अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे जी। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है किस रमज़ान मुबारक और होप्स हो कि आपका रमज़ान बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आखिरी अशरा आगाज़ हो चुका है उसका। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत दुआएं मांगते रहें अपने लिए भी और मेरे लिए भी, और आपके वो प्यारे जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उन सब के लिए भी ज़रूर दुआ मांगिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि ईद भी चूँकि आ रही है और लोग बहुत सारे जो हैं वो ईद की शॉपिंग में भी मगन हैं। ये मीरपुर की सूरत हाल आप देख सकते हैं, कितना रश है इस वक्त। जो अवाम जो है वो निकल चुकी है काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए। आप बताइएगा ज़रूर कि आपने ईद की शॉपिंग कर ली है, क्या कुछ लिया अपने लिए इस दफ़ा ईद में, कितने ड्रेसेस लिए, क्या कुछ शॉपिंग आपने अभी कंप्लीट कर ली है, सब कुछ बताइएगा। अब मैं जा रही हूँ घर वापस, और घर जाकर आज की इफ्तारी में देखते हैं कि क्या बनाना है। नेक्स्ट जो व्लॉग होंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। अभी आप देखिए हमारी अफ्तारी की वीडियो भी। तो ये है जनाब आज की हमारी अफ्तारी जो कि हम बना रहे हैं। और कल मैंने पकोड़े बनाए थे, पालक के पकोड़े। उसमें डाला था प्याज, टमाटर नहीं बल्कि आलू डाला था। बाकी सारे जो मसाले होते हैं वो डाले थे। तो थोड़े से पकोड़े मैंने रख दिए थे आज के लिए। तो आज सिर्फ ये बेसन वाले चिप्स और साथ फ्रूट चाट हमारी आज की इफ्तारी का ये मेन्यू होगा। तो ये जब तक बनने के बाद आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो जब ये बन चुकेंगे इनकी फ़ाइनल लुक भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी जी। ये बताइए कि आपको अफ्तारी में क्या पसंद है, आप अफ्तारी में क्या कुछ बनाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अफ्तारी में खाना खाते हैं और ये ऑयली चीज़ें, तली हुई चीज़ें बहुत कम खाते हैं। लेकिन रमज़ान में मैंने भी अपनी थोड़ी रूटीन चेंज की हुई है, क्योंकि रमज़ान में जो है वो मेरी रूटीन में शाम को रोटी जो है वो शामिल नहीं होती। तो रोटी ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने रोटी खाई हो। हाँ, चावल नमल बता तो वो मैं थोड़े बहुत खा लेती हूँ, लेकिन रोटी वगैरह को कोई सीन अफ्तारी में नहीं होता जी। अफ्तारी में सिर्फ़ और सिर्फ ये दो तीन चीज़ें होती हैं और बस। अल्लाह अल्लाह हैर सला रोटी सिर्फ सहरी के टाइम होती है, और वो भी पराठे। खुश की रोटी भी नहीं होती बल्कि पराठे होते हैं। ये होती है बस हमारी रूटीन। आपकी रूटीन में क्या चीज़ें शामिल हैं वो आप लोग बता सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी रूटीन के मुताबिक आप जो भी चीज़ें खाते हैं वो आप बता सकते हैं।